प्रश्न ये है कि मुनिराज, चाहे वो सामान्य मुनिराज हो या तीर्थंकर मुनिराज हो, है ना, मतलब केवल ज्ञान से पहले, तो आहार के लिए क्यों निकलते हैं? आहार संबंधी विकल्पों का शमन करने के लिए या कुछ और, जैसे कि धर्म साधना अच्छे से चले इसलिए? थोड़ा इस पर हाँ, प्रकाश डालिए। देखो, मुनिराज तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्धोपयोगी, है ना, निरंतर स्व संवेदन करने वाले, है ना, महापुरुष हैं, महायोगी हैं। और वे किसी के पर द्रव्य को निज रूप नहीं मानते हैं, कर्म के उदय को निज रूप नहीं मानते हैं, है ना, और देह को भी निज रूप नहीं मानते हैं। तो ऐसे वे मुनिराज कर्म के शमन अथवा देह की स्थिरता, अन्य आदि आदि विकल्प आदि भावों की पूर्ति के लिए ये कार्य करते हैं, ऐसा म्लेच्छ को समझाने की अपेक्षा से कहा जाता है कि वो अपने विकल्प की समाधान होने की पूर्ति के लिए निकलते हैं, अथवा देह की स्थिरता के लिए, अथवा धर्म की रक्षा के लिए वे इस प्रकार के कार्य से करते हैं। बेसिकली क्या है कि मुनिराज सहज प्रवृत्ति के जीव है, मायाचारी नहीं करते, खींच के प्रवृत्ति नहीं करते। ठीक है ना। सहज प्रवृत्ति है, अर्थात कर्मादि के उदय से सहज ही देह में जो विकल्प आदि उत्पन्न हुआ, भोजन संबंधी जो कर्म उदय अनुसार होता है। जब गृहस्थ अवस्था में थे, तो वहां पे भी वेग आदि संबंध उदय में आया, तो विवाह भी कर लिया, सहजता से कर लिया, कोई विकल्प ज्यादा नहीं किया, है ना। भोजन आदि के संदर्भ उदय आया, तो भोजन आदि का विकल्प के अनुसार जिस प्रकार की योग्य योग्य और मर्यादा में रहकर जिस विकल्प की पूर्ति की जा सकती थी, वो किया। लेकिन खींच कर उस विकल्प को करना है, या उस विकल्प को पूरा करूंगा तो मैं स्वभाव में स्थित हो पाऊंगा, आदि आदि, इस प्रकार के आधार से नहीं। वो एक सहज प्रवृत्ति है, उनकी एक सहज परिणति है। जैसे मुनिराज को विकल्प उठा भोजन संबंधी, आहार संबंधी विकल्प उत्पन्न हुआ, तो वो सहजता से आहार के लिए निकल गए। योग्य रीति से आहार प्राप्त हुआ तो ठीक, नहीं हुआ फिर। तो जिस दिन विकल्प हुआ आहार का, और वो आहार के लिए निकले, और आहार की प्राप्ति नहीं हुई, तो उस दिन उनका उपयोग शुद्धोपयोग होगा या नहीं होगा? बोलो। और ऐसा तो नहीं है कि आहार जिस दिन प्राप्त होगा उसी दिन केवल ज्ञान होगा। बोलो। क्योंकि आत्मा की स्थिरता के लिए आहार किया था ना, तो आहार कर कर आए तो आत्मा स्थिर हो गया होगा उनका। कितना स्थिर हो गया कि केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और आत्मा की स्थिरता के लिए आहार लेने गए थे और आहार मिला नहीं, तो उस दिन आत्मा स्थिर हुआ या नहीं हुआ? बोलो। और 6 महीने तक नहीं मिला जैसे आदिनाथ भगवान को, तो 6 महीने तक आत्मा स्थिर हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? हम्म। हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? बोलो। बिल्कुल, वो तो हर अंतर मुहूर्त में हाँ, अंदर बाहर रहते हैं। अंतर मुहूर्त भी स्थिर नहीं हो तो गुण स्थान गिर जाए, अंतर मुहूर्त भी स्थिर ना हो तो गुण स्थान गिर जाएगा। पकड़ में आती बात, नहीं पकड़ में आती? तो वे तीर्थंकर रूपी मुनिराज हो, अर्थात तीर्थंकर अवस्था वाले जो मुनिराज हैं वे हो, चाहे सामान्य मुनिराज हो, शुद्धोपयोग की अवस्था या दशा तो सभी मुनिराजों की समान ही होती है। जैसे हमारा सम्यक दर्शन और केवलियों का सम्यक दर्शन समान है, ऐसे ही सभी मुनिराजों का शुद्धोपयोग भी समान है। और वे शुद्धोपयोगी मुनिराजों को कदाचित जो कर्मोदय अनुसार विकल्प आदि उत्पन्न होते हैं, और उन विकल्प आदि को सामान्य भाव से स्वीकार कर कर वे सामान्य रीति से ही आहार आदि की योग्य चर्या के लिए निकलते भी हैं। और प्राप्त हो जाने पर प्राप्त भी करते हैं, नहीं प्राप्त होने पर भी सहज ही रहते हैं, परंतु उससे उनकी आत्मा में कोई अस्थिरता आ जाती हो, ऐसा उनका स्वभाव या स्वरूप ही नहीं है। समझना ध्यान से, उल्टा ग्रहण नहीं करना। यदि ऐसा होता तो 6 महीने तक विकल्प रहा ना आहार का, और 6 महीने तक आहार नहीं मिला, तो आत्मा में स्थिरता नहीं बढ़ी होगी, है ना। आहार के कारण मोक्ष रुक जाएगा ऐसे तो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मलेच्छ को या छद्मस्त जीव को, या जिसको कम समझ में आता है, या वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता समझ में नहीं आती है, तो वहां उस जीव को निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से वह चर्चा समझाई जाती है कि विकल्प की पूर्ति के लिए गए हैं, तो ये विकल्प की पूर्ति क्यों करना चाहते हैं, तो निर्विकल्प है, कि उस निर्विकल्प अवस्था को परिपूर्ण करने के लिए ही विकल्प की पूर्ति के लिए निकले हैं। योग्य विकल्प को योग्य आधार से योग्य रीति से पूर्ण करने के लिए निकले हैं। पर वास्तव में हो क्या रहा है, वो एक सहज प्रवृत्ति है, बहुत सहज प्रवृत्ति। तीर्थंकरों की देह तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाली होती है। आचार्य कुंद कुंद देव की देह कौन से सहनन वाली नहीं होगी?
हम्म। वो पंचम पंचम काल के मुनिराज थे, तो वो तो नहीं थी, वज्र नाराज चरण वाली तो नहीं थी उनकी। अच्छा, और कितने समय तक वो समूषण में रहे वहां केवली, अब समूह वहां पे सिमंदर आठ बांध के? 8 दिवस 8 दिवस। 8 दिवस। तो इलायची के जितने मुनिराजों को आहार का प्रदान किसके द्वारा हुआ होगा 8 दिनों तक? किसी के द्वारा नहीं, निराहारी तो वो रहे थे वहां पर। शुद्धोपयोग का क्या हुआ उनके? अंतर्मुहूर्त में होते रहे, होते रहे, वहां भी होते रहे। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? पकड़ में आती है ये बात? है? तो ऐसा नहीं है कि वो अस्थिरता बनाने के लिए जाते, तो समझाने के लिए कहा जाता है ना? वो सहज प्रवृत्ति है उनकी। वो विकल्प भी सहज है, उस विकल्प की पूर्ति के लिए निकलना भी सहज है, विकल्प की पूर्ति हो जाए तो भी सहज है, और विकल्प की पूर्ति ना हो पाए तो भी सहज है। इतना ही विकल्प है बस। कितना विकल्प? कि वो विकल्प उत्पन्न हुआ, सोए आहार के लिए गए, आहार मिले या नहीं मिले इस विकल्प से जाते नहीं है। क्या कहा? समझ में आती नहीं समझ? वो तो विकल्प है तो सहज भाव से जाते हैं। प्राप्त हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है। प्राप्त हो जाए अंतराय हो जाती है, अंतराय ना हो तो अनुकूल आहार नहीं मिल पाता। कितने कितने कारण है? कोई एक कारण है क्या? कोई एक कारण थोड़ी है। जब आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक नहीं मिला, वो तो, और सर्वोत्कृष्ट पुण्य उदय होता है ना तीर्थंकरों का तो, गृहस्थ अवस्था में भी। और अभी समोचन लगेगा, सौ सौ इंद्र नमस्कार करेंगे, तो उन्हीं अवस्था में क्या हो गया ये? कुछ नहीं है, वो सहज प्रवृत्ति है। कर्म के उदय की अपेक्षा से देखो तो कर्म का उदय है, आत्मा की अपेक्षा से देखो तो सहज उदय, सहज प्रवृत्ति है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से देखो तो विकल्प है, विकल्प की पूर्ति का परिणाम भी है, और विकल्प की पूर्ति के परिणामानुसार प्रवृत्ति भी है। परंतु तीनों ही योग्य हैं, योग्य विकल्प, योग्य पूर्ति का परिणाम, और योग्य ही प्रवृत्ति। अयोग्य तो तीनों में से कोई होता नहीं है। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? अब मुनिराज को सर्दी गर्मी से बचने का विकल्प भी आ सकता है फिर तो मुनिराज को रात्रि भोजन का भी विकल्प आ सकता है, फिर तो मुनिराज को अन्य अन्य और भी विकल्प आ सकते हैं, सप्तमी समय के भी विकल्प आ सकते हैं। क्यों भैया? तो फिर उनकी पूर्ति करेंगे या नहीं करेंगे? और तुम्हें भी विकल्प कितने आते हैं? हजारों प्रकार के विकल्प आते हैं, सारे विकल्पों की पूर्ति करोगे या नहीं करोगे? और विकल्प की पूर्ति नहीं करी तो समय दर्शन तो हो नहीं पाएगा, आत्मानुभव तो हो नहीं पाएगा, आत्मा की स्थिरता हो नहीं पाएगी। क्यों? ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। वो सहज योग है, सहज प्रवृत्ति है। वो गुण स्थान प्रमाण सहज विकल्प है, गुण स्थान प्रमाण सहज विकल्प को पूर्ति करने का परिणाम है, गुण स्थान प्रमाण सहज विकल्प की पूर्ति को की प्रवृत्ति है, और विकल्प की पूर्ति होना अथवा नहीं होना तो वह भी उनकी सहजता ही है, उनका शुद्धोपयोग इससे बाधित होता नहीं। शुद्धोपयोग या आत्मानुभव को उससे बाधित किया है ना, ये एक निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र है, इससे अधिक और कुछ नहीं। समझ में बात, नहीं समझ में? पकड़ बरोबर में आती है बरोबर। बात? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है बस, और कुछ नहीं। चलो।